Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेज में। हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सह संयोजक यौगिकों में समावयवता की बात चल रही थी, जिसमें मैंने आपको बताया था जो समावयवता है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो मैंने बताया संरचनात्मक समावयवता स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा हमारे पास है त्रिविम समावयवता, जिसकी बात हमको आज करनी है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा शुरू करते हैं, बड़ा टॉपिक है। तो जो त्रिविम समावयवता है वो दो प्रकार की होती है। सबसे पहले आप ये देखो कौन कौन से प्रकार की। तो एक तो होती है ज्यामितीय समावयवता, ज्यामितीय समावयवता, ठीक है। और दूसरी हमारे पास क्या होती है? प्रकाशिक समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयवता। ठीक है, तो आज हमको जो पढ़नी है वो पढ़नी है ज्यामितीय समावयवता। प्रकाशिक समावयवता क्या है हम बाद में देखेंगे। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो है ज्यामितीय समावयवता, इसलिए प्रकाशिक समावयवता को मैं मिटा देता हूं, बस आपको बताने के लिए लिखा था। अब देखो ज्यामितीय समावयवता क्या होती है। ठीक है, आपको पता है किसी भी संकुल में धातु के साथ क्या जुड़े हुए होते हैं? लिगैंड जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, लिगैंड जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अगर लिगैंडों की व्यवस्था में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, यानी कि हमारे पास धातु से कोई लिगैंड जुड़े हुआ है, ठीक है, लिगैंड जुड़े हुए हैं, और उनकी व्यवस्था में कोई परिवर्तन हो जाए, जैसे मान लो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, कोई परिवर्तन हो जाता है, तो इस प्रकार की जो समावयवता है वो ज्यामितीय समावयवता कहलाती है। ठीक है, या फिर आप एक लाइन का याद रखो कि यदि हमारे पास संकुल में लिगैंडों की ज्यामिति में कोई परिवर्तन आता है, यानी कि ज्यामितीय व्यवस्था में कोई परिवर्तन आता है, ठीक है, लिगैंडों की ज्यामितीय व्यवस्था में परिवर्तन हो जाए, तो हमारे पास कौन सी समावयवता होती है? ज्यामितीय समावयवता। ठीक है, ज्यादा आपको घूमने की जरूरत नहीं है। अब देखो हमारे पास दो तरीके के यौगिक हैं। एक तो समन्वय संख्या 4 वाले। कौन से? समन्वय संख्या 4 वाले, ज्यामितीय समावयवता के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और एक है समन्वय संख्या 6 वाले, समन्वय संख्या 6 वाले। ठीक है, हमको ये दोनों पढ़ने हैं। ज्यामितीय समावयवता के अंदर हमको ये पढ़ना है और ये भी पढ़ना है। ठीक है, समन्वय संख्या 4 का मतलब क्या है? समन्वय संख्या 4 का मतलब है मेटल से, जो धातु होता है ना बीच में, धातु से 4 लिगैंड जुड़े हुए हों, ये मतलब होता है। ठीक है, और समन्वय संख्या 6 का मतलब क्या है? धातु से 6 लिगैंड जुड़े हुए हों, तो हमारे पास क्या होती है? समन्वय संख्या 6 होती है। ठीक है, अब यहां पे हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? समन्वय संख्या 4 वाले संकुलों की। ठीक है, अच्छा, जब हमारे पास धातु से 4 लिगैंड जुड़े हुए हों, ठीक है, तो आपके दिमाग में कोई आकृति आती है? आपने पढ़ी होगी। देखो धातु से 4 लिगैंड जुड़े हुए हैं उसके चारों तरफ, तो दो आकृति हमारे मन में आती है। ठीक है, दो आकृति पॉसिबल है। या तो हमारे पास धातु से जो लिगैंड जुड़े हुए हैं वो 4 कोनों पे होंगे, वो 4 कोनों पे होंगे। ठीक है, यानी कि जब भी हमारे पास धातु से 4 लिगैंड जुड़े हुए हैं तो हमारे पास वर्गाकार समतलीय आकृति होगी। ठीक है, या तो हमारे पास वर्गाकार समतलीय आकृति होगी 4 लिगैंड जुड़े होने पर, या फिर हमारे पास कौन सी होगी? या फिर हमारे पास इस तरीके से चतुष्फलकीय आकृति होगी। ठीक है, चतुष्फलकीय आकृति होगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? टेट्राहेड्रल, 4 लिगैंड जुड़े हुए हैं। ठीक है,
अब आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जो टेट्राहेड्रल है, चतुष्फलकीय है, इसमें ज्यामितीय समवायिता नहीं हो सकती। आप कहेंगे क्यों नहीं हो सकती? सिंपल सी बात याद रखो, यहां पे सममिति पाई जाती है। यहां पे जो चतुष्फलकीय संकुल होता है वो सममित होता है, ठीक है। इतनी सी बात याद रख लो, या ये याद रख लो, लिगैंडों की आपस में दूरी समान प्रकार की होती है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास चतुष्फलकीय संकुलों में ज्यामितीय समवायिता नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए हमें चतुष्फलकीय संकुल नहीं पढ़ने हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, दोनों को मिटा देता हूँ। तो हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है वर्गाकार समतलीय। क्या पढ़ना है? वर्गाकार समतलीय संकुल, समतलीय, ठीक है, जिसमें एक धातु आयन हो बीच में, ठीक है, और 4 कोनों पर, यानी कि वर्ग के 4 कोनों पर लिगैंड हो, वो हमको पढ़ना है, ठीक है। अब देखो इसमें कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं वो हम देखने हैं, ठीक है। मैं अलग अलग टाइप बता रहा हूं। देखो एक टाइप हमारे पास क्या होता है, MA4, ठीक है। MA4 का मतलब क्या है कि धातु है, धातु से 4 लिगैंड जुड़े हुए हैं, ठीक है, धातु से 4 लिगैंड जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो होता है MA4, ठीक है। अब MA4 में ज्यामितीय समवायिता नहीं पाई जाएगी। क्यों नहीं पाई जाएगी? क्योंकि इसमें चारों के चारों लिगैंड जो हैं वो एक जैसे हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर उससे क्या मतलब, ज्यामितीय समवायिता कब पाई जाएगी या कब नहीं पाई जाएगी ये तो बताओ। आपने तो ये बताया ही नहीं, आपने तो सीधा शुरू कर दिया उदाहरण से। आप ये तो बताओ ज्यामितीय समवायिता कब पाई जाती है, ठीक है। चलो मैं बताता हूं। आपने 2 नाम सुने होंगे, समपक्ष और विपक्ष, समपक्ष और विपक्ष, ठीक है। हमारे पास धातु है, मेटल है, मेटल के चारों तरफ लिगैंड जुड़े हुए हैं, मेटल के चारों तरफ लिगैंड जुड़े हुए हैं। आपको तो सिंपल सी बात याद रखनी है। देखो अगर एक जैसे लिगैंड, अगर एक जैसे लिगैंड, यानी देखो कोई लिगैंड है ए, उसी के जैसा लिगैंड दूसरा है ए, ठीक है। अगर एक जैसे लिगैंड क्या हो, पास पास हो, ठीक है, पास पास हो, तब तो हमारे पास जो संकुल है वो क्या होगा, समपक्ष होगा। क्या होगा? समपक्ष होगा या सिस होगा, अगर एक जैसे संकुल पास पास हो। क्लियर है? और अगर हमारे पास एक जैसे संकुल, जैसे हमारे पास ए इधर है और एक इधर है, एक जैसे संकुल एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, तो हमारे पास क्या होगा, ट्रांस होगा, विपक्ष होगा, ठीक है। आपको ज्यामितीय समवायिता देखने के लिए सिर्फ एक काम करना है, क्या? जब भी ज्यामितीय समवायिता देखो, अगर 2 एक जैसे लिगैंड पास पास हैं, तो हमारे पास क्या होगा, समपक्ष, और अगर दूर दूर हैं एक दूसरे से तो क्या होगा, विपक्ष, ठीक है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। या फिर आपके लिए और भी सिंपल कर देता हूं, जैसे धातु है, धातु से 4 लिगैंड जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप इनको नंबर दे दो 1 2 3 4, ठीक है। अगर आपके पास 1 2 नंबर पोजीशन पे, यानी कि इस पोजीशन पर कोई समान लिगैंड है, एक जैसे लिगैंड है, तो वो समपक्ष होगा। 2 3 दूसरी और तीसरी पोजीशन पर कोई एक जैसे 2 लिगैंड है, तो वो समपक्ष होगा। 3 और 4 पोजीशन पे, यानी कि ये भी पास पास हैं, तो भी हमारे पास समपक्ष होगा। और 4 और 1 या फिर 1 और 4, इस पोजीशन पे कोई 2 एक जैसे लिगैंड जुड़े हुए हैं, तो भी हमारे पास क्या होगा, समपक्ष होगा, यानी कि सिस होगा, ठीक है। अब आप कहेंगे तो ट्रांस कब होगा? ट्रांस तब होगा जब हमारे पास एक जैसे लिगैंड अपोजिट साइड में हो, जैसे या तो 1 और 3 पोजीशन पे हो, ठीक है, या फिर 2 और 4 पोजीशन पे। जैसे हमारे पास कोई ए है, या तो वो 2 या 4 पे हो, या फिर 1 या 3 पे हो, ठीक है। तो आपको सिस और ट्रांस देखने के लिए एक सिंपल सा काम करना है, आपको तो सिर्फ ये पोजीशन देखनी है। जो 2 एक जैसे लिगैंड होंगे, जैसे NH3 है और दूसरा भी NH3 है, आपको देखना है वो किस किस पोजीशन पे हैं।
अगर वो 1 और 2 पोजीशन पे है तो समपक्ष, 2 और 3 पोजीशन पे है तो समपक्ष, 3 और 4 पोजीशन पे है तो समपक्ष, 1 और 4 पोजीशन पे है तो समपक्ष। लेकिन अगर वो दोनों 1 और 3 पोजीशन पे है तो विपक्ष, 2 और 4 पोजीशन पे है तो भी हमारे पास क्या होगा, विपक्ष या ट्रांस। क्लियर है? इसको मैं रब कर देता हूं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा इतनी देर के बाद। अब देखो यहां पे देखना, यहां पे हमारे पास पहला जो यौगिक लिया था धातु से मैंने क्या जोड़ दिए, 4 एक जैसे लिगेंड जोड़ दिए। अब मैं आपसे पूछूं इसमें कौन सी समावेवता है, इसमें कोई समावेवता नहीं होगी। आप क्या होगे, एक जैसे लिगेंड तो हैं, पास पास हैं, लेकिन इसमें आप चलो मान लिया आपने सिस इसको दे भी दिया, तो इसमें ट्रांस कैसे बनाओगे, हमेशा सिस ही बनेगा, चाहे आप इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, ठीक है। तो ट्रांस कभी बन ही नहीं सकता, हमेशा सिस बनेगा। तो इसलिए ये जो संकुल है, इस प्रकार के संकुल समायोगी इस तरीके की नहीं बना सकते। इसका जो उदाहरण है वो है टेट्रा कार्बोनिल निकिल, ठीक है, मतलब निकिल बीच में है और कार्बोनिल 4 कोनों पर है, 4 कोनों पर रख के देख सकते हो। तो ये हो गया MA4 प्रकार के, ठीक है। एक हमारे पास संकुल होते हैं MA3B प्रकार के। MA3B प्रकार के मतलब यानी कि हमारे पास 3 तो A हैं और एक क्या है, B है, ठीक है। इसमें भी ज्यामितीय समावेवता नहीं हो सकती क्योंकि इसमें कोई सिस और ट्रांस हो ही नहीं सकता। देखो ज्यामितीय समावेवता के लिए हमको एक कंडीशन ये है कि उसमें सिस भी बनना चाहिए और ट्रांस भी बनना चाहिए, तभी हम ज्यामितीय समावेवता मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पे सिस तो बन सकता है लेकिन ट्रांस कैसे बनाएंगे। आप बी को किसी भी पोजीशन पे रखकर देख लो, लेकिन ए और ए ये तीनों ए पास पास तो आएंगे, हमेशा पास पास आएंगे। आप इसको यहां रख लोगे तो ए पास पास आएंगे, ठीक है। ट्रांस तो इसमें कभी बन ही नहीं सकता, ठीक है। इसलिए MA3B प्रकार के संकुलों में भी ये समावेवता नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो अब किस में पाई जाती है उसकी हम बात कर रहे हैं, MA2B2, ठीक है, MA2B2। अब MA2B2 की बात कर रहे हैं। अब यहां पे देखो धातु है, धातु से क्या जुड़े हुए हैं, 2 A जुड़े हुए हैं, 2 A जुड़े हुए हैं और 2 B जुड़े हुए हैं। अब ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगा, सिस होगा, यानी कि समपक्ष होगा। समपक्ष क्यों होगा, क्योंकि इसमें दोनों ए क्या है, समान दूरी पर हैं या नजदीक हैं, ठीक है, नजदीक हैं, और बी भी क्या है, दोनों नजदीक पे हैं, इसलिए क्या होगा, समपक्ष होगा। ट्रांस की बात करें हम, ट्रांस के लिए क्या होगा, ट्रांस के लिए ए एक इधर होगा, ए एक इधर होगा, बी एक इधर होगा, बी एक इधर होगा। हमने पोजीशन की बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, तो देखो यहां पे 1 और 3 पोजीशन पे और 2 और 4 पोजीशन पे क्या है, एक जैसे लिगेंड है। बी देखो अपोजिट है ना इसके, और ए अपोजिट है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रांस हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ट्रांस हो गया। इसकी हम बात कर रहे थे। अब देखो इसका कोई एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसका जो एग्जाम्पल है वो हो सकता है प्लेटिनम NH3 2Cl2, ठीक है। धातु की जगह प्लेटिनम रख दो और 2 अमोनिया लिख सकते हैं और Cl लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना सा चेंज करना है, ठीक है। सिस और ट्रांस उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसकी जगह एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। MA2B2 प्रकार का हो गया। एक है MA2BC प्रकार के संकुल, यानी कि हमारे पास धातु है, धातु से एक जैसे 2 संकुल जुड़े हुए हैं, एक जैसे 2 संकुल जुड़े हुए हैं, A, ठीक है, और एक B अलग है, C बिल्कुल ही अलग है। यानी कि एक तरह के 2 संकुल तो एक तरह के हैं और बाकी के 2 संकुल बिल्कुल डिफरेंट हैं, ठीक है। तो इसमें हमको बी और सी को तो देखना ही नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है, बिल्कुल क्या है, अलग है। तो हमको क्या देखना है, हमको सिर्फ ए को देखना है। अगर ये ए वाले पास पास हैं, नजदीक हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे, समपक्ष बोलेंगे,
ठीक है। और अगर ये ए वाले एक दूसरे से क्या है, दूर हैं, ठीक है, ए वाले एक दूसरे से क्या है, दूर हैं, अपोजिट में हैं, और बी वाला और सी वाला से कोई मतलब नहीं है, बी सी कहीं पे भी हो हमको मतलब नहीं है, लेकिन ए और ए अगर अपोजिट हैं तो क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। अगर ए और ए एक साथ हैं तो सिस होगा, ए और ए एक साथ है तो समपक्ष होगा, और ए और ए विपरीत दिशा में है, अपोजिट है, तो हमारे पास क्या होगा, ट्रांस होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, Ma2Bc प्रकार के संकुल। इसका एग्जाम्पल देखना है तो इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कोबाल्ट NH3 2Cl Br, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ए की जगह NH3 रख सकते हो आप, और बी और सी की जगह क्लोरीन और ब्रोमीन रख सकते हो, और धातु की जगह कोबाल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी बात हो गई, Ma2Bc प्रकार के संकुल। ये हमारे पास किस में समावेशता चल रही है, वर्गाकार समतलीय संकुलों में समावेशता चल रही है, ठीक है। एक हमारे पास होता है MABCD प्रकार के संकुल, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे पास धातु है, धातु से क्या जुड़ा हुआ है, C और ये D। देखो अब यहां पे दो लिगेंड एक जैसे तो है नहीं, इसलिए इसमें कोई ज्यामिति समावेशता नहीं बता सकते। इसको न तो हम सिस बोल सकते न हम ट्रांस बोल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो लिगेंड एक जैसे नहीं हैं। समपक्ष होने के लिए या विपक्ष होने के लिए दो लिगेंडों का एक जैसा होना जरूरी है, और वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है, सिर्फ आप इसमें इतना कर सकते हो कि एक एटम को, एक लिगेंड को स्थिर रखकर बाकियों को घुमा सकते हो, बाकियों की जगह चेंज कर सकते हो, इतना हो सकता है, और कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक है। लेकिन इसको समपक्ष विपक्ष नाम नहीं दिया जाएगा। आप ये कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए डी है, ये बी और सी की पोजीशन चेंज कर दी, ये कर सकते हो, ठीक है। और ए और चेंज करनी है तो बी और डी की पोजीशन चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये कर सकते हो आप, इसमें और कुछ नहीं कर सकते। इसमें न सिस होगा न ट्रांस होगा, न इसको हम समपक्ष बोल सकते हैं और न विपक्ष बोल सकते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण देखना है तो इसका उदाहरण बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे हमारे पास है प्लेटिनम NH3NO2Cl, ठीक है, और प्रिडीन। सारे अलग अलग हैं, ठीक है, सारे अलग अलग हैं। ABCD का मतलब क्या है, धातु से जो चार लिगेंड जुड़े हुए हैं सब अलग अलग डिफरेंट टाइप के हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, MABCD प्रकार के संकुल, ठीक है। और एक प्रकार के संकुल और देख लेते हैं, टाइम अभी बच रहा है थोड़ा सा। एक है हमारे पास MAB2 प्रकार के संकुल, MAB2 प्रकार के संकुल। आप कहोगे ये क्या चीज है, देखो इसमें A और जो B है ना, A और जो B है वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही लिगेंड है। ये A और B एक ही लिगेंड है, ठीक है। लेकिन A और B एक ही लिगेंड है, लेकिन ये धातु से जुड़ रहे हैं, दोनों जुड़ रहे हैं। A वाला भी जो एक लिगेंड है AB में, A वाला परमाणु भी धातु को इलेक्ट्रॉन दे रहा है और B वाला भी दे रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे A वाला भी दे रहा है और B वाला भी दे रहा है, ठीक है। इतनी सी बात है। हाँ, ये अपोजिट हो सकता है इसका, ये A भी दे रहा है, ये B भी दे रहा है, ठीक है। यहाँ अपोजिट हो सकता है B और A, इतना सा काम हमारे पास हो सकता है, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल जो है वो है प्लेटिनम ग्लाइसिनेटो, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये हमारे पास वर्गाकार समतलीय संकुलों के लिए हो गया, जिसमें हमारे पास समन्वय संख्या 4 है, ठीक है। और जो समन्वय संख्या 6 है उसकी बात हम कल करेंगे। ये हमारे पास ये इसका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। जिसको नहीं आया वो एक बार बता दिया करो मुझे, जिससे पता रहेगी आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया, जिससे मैं दोबारा करा सकूँ, ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।